बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पाकिस्तान के जनूबी एरियाज़ में सिंध और जनूबी पंजाब के अंदर जानवरों में एक बीमारी ख़ास तौर पर आई हुई है जिसे लंपी स्किन डिजीज़ कहते हैं। ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है और उसी पॉक्स वायरस फैमिली का एनिमल के अंदर इन्फेक्शन है। इसमें इन्फेक्शन के बाद स्किन के ऊपर, जल्द के ऊपर दाने बन जाते हैं और उन दानों के अंदर इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पे एक सवाल ये है कि क्या ऐसा जानवर जिसको लंपी स्किन डिजीज़ हो चुकी है उसका गोश्त कंज्यूम किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि ये इंसानों से मुताल्लिक एक सवाल है। अभी तक की रिसर्च ये साबित करती है कि लंपी स्किन डिजीज़ का जो वायरस है वो जानवर की जल्द के अंदर और जो गिल्टियाँ बनती हैं, दाने बनते हैं, उन दानों और गिल्टियों के अंदर रहता है। उसके अलावा जो लिम्फ नोड होते हैं वहाँ पे, उनके अंदर भी ये स्टोर होता है। और तीसरे नंबर पर जो मेल जानवर हैं उनके टेस्टिकल्स के अंदर भी ये स्टोर होता है। तो ये 3 एरियाज़ ऐसे हैं जिनको कंज़्यूम नहीं करना चाहिए। लेकिन जो डीप मसल्स हैं, जिसे हम गोश्त कहते हैं, वो बिल्कुल साफ़ होता है और उसके इस्तेमाल करने से इस बीमारी के फैलने का कोई ख़दशा नहीं है। इसलिए आप अगर उसकी अच्छी तरह से जिल्द उतार देते हैं, गोश्त की सफाई हो जाती है और जितने भी उसके ऊपर लम्प्स बने हुए हैं, गिल्टियाँ बनी हुई हैं, वो पूरी तरह रिमूव हो जाती हैं। तो जो मस्कुलर उसका गोश्त है, यानी टाँगों का, जिस्म के बाकी हिस्से का साफ़ सुथरा गोश्त, उसको साफ़ करने के बाद, अच्छी तरह पकाने के बाद, वो इंसानी सेहत के लिए ख़तरा नहीं है, उसको कंज़्यूम किया जा सकता है। चूँकि आगे ईद आ रही है, तो इसका दीनी पहलू क्या है कि ऐसा जानवर उसको कुर्बानी के लिए किया जा सकता है या नहीं, इस पे तो उलमा से बात होनी चाहिए। लेकिन मेडिकली ऐसे जानवर का गोश्त अगर उसकी जल्द अच्छी तरह उतार दी गई और उसे पका दिया गया तो वो बिल्कुल सही है और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ़ है। दूसरा पहलू जिसके ऊपर असल में सवाल है कि हम वो जानवर जिनमें डिज़ीज़ हो चुकी है और वो जानवर जिनके अंदर डिज़ीज़ नहीं हुई, हम कैसे यकीनी बनाएं कि उन जानवरों में ये डिज़ीज़ ना फैले। तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि जिन इलाकों में जानवर हैं जिनके अंदर डिज़ीज़ हो चुकी है, उन इलाकों से जानवरों को स्क्रीनिंग के बाद ही आगे भेजना चाहिए। अगर किसी में ज़ाहिरी तौर पर इन्फेक्शन हो चुका है या वो इन्फेक्शन वाले हर्ड के अंदर रहा है, यानी उन जानवरों में रहा है जिनमें इन्फेक्शन हो चुका था, तो उस जानवर को उस एरिया से बाहर ट्रांसपोर्ट करके बेचने के लिए इसके ऊपर सोचना चाहिए कि इसका कोई रास्ता बने। दूसरा ये है कि अगर किसी हर्ड के अंदर एक जानवर में हो गया है तो फ़ौरी तौर पर तो ये हो सकता है कि उसको आइसोलेट कर दिया जाए और हेल्दी जानवरों को उसमें से साइड पे कर दिया जाए। तो इसके ज़रिए भी हम इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो असल में तो ये बीमारी बाहर से ही हमारे मुल्कों के अंदर आई है और बाहर से जब एनिमल ख़रीद के लाए जाते हैं तो वहाँ भी एहतियात इसके अंदर होनी चाहिए कि ऐसे जानदार जो इन्फेक्टेड हैं या इन्फेक्टेड हर्ड के अंदर हैं तो उनको भी ट्रैवल नहीं कराना चाहिए, लेके नहीं आना चाहिए। इसके साथ हम नई बीमारियों को अपने मुल्क में आने से बचा सकते हैं।